आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 शिवपुरी। नमस्कार साथियों, आज हम मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसी चीज़ को प्रूव करेंगे जो हम नॉर्मल स्टूडेंट समझते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करें। जैसे हम यदि कोई आव्यूह दिया है और हम उसकी a की पावर 5 निकालना चाहते हैं तो हम a का a में मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसी आव्यूह का उसी में मल्टीप्लाई करके a क्यूब निकाल लेंगे। ऐसे करते करते a की पावर 5 आ जाएगा। लेकिन हमें यदि a की पावर n निकालना है और a दिया है कि यदि a इतना है तो प्रूव करो a की पावर n इतना होगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने पहले पढ़ा है गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के द्वारा प्रूव करेंगे। इसके आधार पर हम कैसे प्रूव करते हैं देखें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये दिया है कि यदि आव्यूह a इतना है तो हमें प्रूव करना है a की पावर n इतना होगा। तो नॉर्मल में हम ये समझते हैं कि जैसे हमें a स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर में हम क्या करेंगे, a का a में प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। हमें a क्यू चाहिए तो जो a स्क्वायर आ चुका उसमें a का प्रोडक्ट कर देंगे तो a क्यू आ जाएगा। a4 चाहिए तो जो a क्यू आ चुका उसमें हम a का प्रोडक्ट कर देंगे। ऐसे हम a4 a5 a की पावर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब जो जहाँ पे नंबर है तो a की पावर कोई भी नंबर हो वो निकाल सकते हैं। यदि हमें a की पावर n निकालना है तो कैसे निकालें? a की पावर 100 निकालना है तो निकल आएगा कि हम a की पावर 99 तक कर लेंगे, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर a की पावर 9 का ये a में जो a दिया है इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a की पावर 100 आ जाएगा। पर हम a की पावर n कैसे करें? इसके लिए हमें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है कि जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है उसको वेरीफाई करते हैं। जो प्रूव करना है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये n बराबर 1 के लिए सही है क्या। यदि जो हमको प्रूव करना है वो n = 1 के लिए ट्रू है, सही है, सत्य है, तो फिर हम उसको n बराबर k के लिए सही मान लेंगे कि मान लिया जे n बराबर k के लिए सही है। मतलब a टू दी पावर k और यहाँ पे cos k थीटा, sin k थीटा, माइनस sin k थीटा और cos k थीटा ये सही है, हम मान के चलेंगे। और यदि ये सही है तो फिर हम n बराबर k+1 के लिए सही सिद्ध करेंगे। हम उसको प्रूव करेंगे कि फिर a n बराबर k+1 के लिए सही होना चाहिए। यदि ये n बराबर k+1 के लिए सही हो गई तो हम समझ जाएंगे कि a n के प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सही है। मतलब a की पावर n के लिए a वाली बात सही है। हम इसको क्या प्रूव करेंगे? n बराबर 1 के लिए तो अपन लिखेंगे फॉर n = 1, यानी n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए हम इसमें देख रहे हैं जो हमें प्रूव करना है वो देखना है n बराबर 1 के लिए। तो इसमें n बराबर 1, यहाँ पे n की जगह 1 लिखेंगे तो हो जाएगा a की पावर 1। यहाँ पे n के बराबर 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos 1 थीटा, यहाँ पे लिखा ये हो जाएगा sin 1 थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस के sin 1 थीटा और जो हो जाएगा cos 1 थीटा। तो टोटल यानी a कितना आ गया cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा। वही हमको ये दिया था कि a इतना है। इसका मतलब है कि जो a की पावर n है वो n = 1 के लिए सही है, क्योंकि इसमें n की जगह 1 लिखा तो जो a दे दिया था हमको वो ही आ गया। तो हम लिखेंगे अतः जो a n है, a की पावर n, a की पावर n, n बराबर 1 के लिए सत्य है। मतलब इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन कि a टू दी पावर n इज ट्रू फॉर n = 1। जो a टू दी पावर n है वो n = 1 के लिए ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे
n बराबर k के लिए हम इसको सही मानेंगे। माना a की पावर n बराबर k के लिए सत्य है। हमने मान लिया कि माना जो a की पावर n है वो n बराबर k के लिए सत्य है, मतलब a टू दी पावर n इज ट्रू फॉर n इक्वल k, अर्थात क्या सही है, a की पावर k, यहाँ पर k लिख दिया हमने, और जो हो जाएगा cos k थीटा, यहाँ पर हो जाएगा sin k थीटा, इधर भी माइनस के sin k थीटा और इधर cos k थीटा। ये हम सही मान के चल रहे हैं कि ये हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि a की पावर n, जो a की पावर n है, ये वाला a की पावर n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। हम ये प्रूव करेंगे कि जो a की पावर n है वो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए हम करने के लिए क्या करेंगे, अर्थात हमको क्या प्रूव करना है, a की पावर k प्लस 1 इक्वल, यहाँ पर देखें cos k प्लस 1 थीटा, यहाँ पे n इक्वल k प्लस 1, जहाँ पर n है वहाँ पे हम k प्लस 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे k प्लस 1 लिखेंगे तो cos k प्लस 1 थीटा sin k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा cos k प्लस 1 थीटा। ये हमको प्रूव करना है। n बराबर k प्लस 1, तो यहाँ पे k प्लस 1 लिखा, जहाँ पर n था वहाँ पे हमने k प्लस 1 इसको हमें प्रूव करना है। a की पावर k, इसको तो हमने सही मान लिया था, ये तो ट्रू था, इसको हमने प्रूव नहीं किया, ये तो हमने सही मान लिया। तो यदि ये सही है तो फिर इसको हमें प्रूव करना है कि a की पावर k प्लस 1 इतना होना चाहिए। इसके लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, a की पावर k का a में प्रोडक्ट करेंगे तो a की पावर k प्लस 1 आएगा, तो इतना आना चाहिए। इतना आ गया तो समझ लो कि वो n बराबर k प्लस 1 के लिए सही है। तो देखें कि हमको करना है a की पावर k प्लस 1, तो a की पावर k इंटू a की पावर k प्लस 1, तो a की पावर k का a में प्रोडक्ट करेंगे। तो हम देखें कि a की पावर k तो हमारे पास ही है, ऐसे लिख देते हैं a की पावर k प्लस 1 इक्वल, ये a की पावर k हो गया इंटू a आपका है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। हम इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो का कॉलम में, ये रो है, रो का कॉलम में करते हैं। तो इक्वल cos के थीटा का साइन cos थीटा में करेंगे, मतलब रो का कॉलम, इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर भी हमें आगे कॉलम में बढ़ना है। तो cos के थीटा का cos थीटा में करेंगे, तो cos के थीटा इंटू cos थीटा, इसका इसमें हो गया, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे, तो चूंकि साइन के थीटा का साइन थीटा में करेंगे माइनस में, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। अब पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में भी हमें करना है, तो इसका इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, cos के थीटा, इसका इसमें करेंगे साइन थीटा, इसका इसमें हो गया, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे साइन के थीटा का cos थीटा में। तो हमने क्या किया, पहली रो का पहले कॉलम में किया, ए आ गया, और पहली रो के दूसरे कॉलम में किया, ए आ गया। अब हमको
दूसरी रो का पहले कॉलम में करना है तो इसका इसमें करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन के थीटा, इसका इसमें करेंगे इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें हो गया। फिर प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो फिर से वो प्रोडक्ट माइनस में ही आएगा। कॉस के थीटा, इसका इसमें करेंगे साइन थीटा, तो इसका पहली कॉलम में हो गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो माइनस के साइन के थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा। फिर इसका इसमें करेंगे क्योंकि रो का कॉलम में कॉस के थीटा और कॉस थीटा। अब ये देखें, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये ए है ये बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस जब रहता है तो प्लस का फॉर्मूला बनता है कॉस में, और प्लस का होता है तो माइनस का फॉर्मूला बनता है। तो माइनस है तो प्लस का बन जाएगा, तो कॉस ए यानी के थीटा प्लस थीटा। ये ए है, ए ये है और ये बी है, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस है, तो साइन ए प्लस बी का साइन और कॉस रहता है तो साइन ए प्लस बी का बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। ए चाहे थीटा को मान लें चाहे के थीटा को मान लें, क्योंकि वो तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कहते हैं, चाहे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में ये दोनों प्लस के रहेंगे, तो प्लस के रहेंगे तो फिर से ये ऐसा बन जाएगा, क्यों कि एक साइन कॉस है एक भी साइन कॉस है। जब साइन कॉस है तो साइन का फॉर्मूला बनता है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस है, तो प्लस में प्लस का फॉर्मूला बनता है साइन के थीटा प्लस थीटा। और ये दोनों सेम है, देखो ये हमारा कॉस के थीटा प्लस का है, वो भी कॉस के थीटा प्लस का है। ये वाली चीज़ क्वांटिटी माइनस की है वो माइनस की है, सेम है, तो ये फॉर्मूला अपना वही बन जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसमें से हम थीटा कॉमन ले लेंगे, इसमें भी थीटा कॉमन ले लेंगे। थीटा कॉमन लेने के बाद में आएगा ए की पावर के प्लस 1, तो ये हमारा चल रहा था, तो इसमें थीटा कॉमन लिया तो ये आएगा कॉस के प्लस 1 थीटा। इसमें के प्लस 1 बचा, थीटा कॉमन आ गया, इसमें भी थीटा आएगा, तो साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और कॉस के प्लस 1 थीटा। यही हमको प्रूव करना था। मैंने पहले देखा था कि ए की पावर के प्लस 1 इतना ही था, तो इसका मतलब है कि अतः जो ए की पावर n था वो n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। ए की पावर n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। जब ए की पावर n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है तो तब गणितीय आगमन विधि से सिद्ध होता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड रहता है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ हो गया, गणितीय आगमन विधि से सिद्ध होता है कि जो ए की पावर n कितना है, ए की पावर n के प्रत्येक ए की पावर n की प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए सही है। क्या प्रूव होता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कि ए की पावर n की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सही है। अतः ए की पावर n कितना था, cos n थीटा sin n थीटा
माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा सत्य है। ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी ये वाली बात सही है। ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ कर दी।